दोस्तों, चीन और ताइवान युद्ध के बेहद करीब आ चुके हैं, जिसकी वजह है अमेरिका। साथ ही जो रूस और यूक्रेन 8 महीने से युद्ध लड़ रहे हैं, उसकी वजह भी है अमेरिका। और ऐसे में अगर चीन या रूस का युद्ध अमेरिका के साथ होता है तो कुछ हद तक डर यह भी है कि कहीं उनका युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया एक ऐसी तबाही देखेगी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं होगा। पूरी दुनिया एक ऐसी सर्दी का सामना करेगी जिसका अंत होने में 10 साल लग सकते हैं। वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु सर्दी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस न्यूक्लियर विंटर में क्या क्या होगा। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन 2 तरह के होते हैं, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता वाले लगभग 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। ये सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं, जिनमें छोटे बम और मिसाइलें शामिल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन 100 किलो टन से ज़्यादा क्षमता वाले न्यूक्लियर बम होते हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना परमाणु हमला भी कर सकती है। इसके लिए पुतिन की सेना पारंपरिक युद्ध से परमाणु युद्ध के ट्रांजिशन का अभ्यास भी कर चुकी है। क्योंकि रूस को युद्ध में नुकसान हो रहा है, इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि पुतिन यह कदम भी उठा सकते हैं। न्यूक्लियर बमों के बारे में बात करें तो रूस और अमेरिका इस मामले में सबसे आगे हैं। रूस के पास 5997 न्यूक्लियर बम है, जबकि अमेरिका के पास 5428 और चीन के पास 350 न्यूक्लियर बम है। इस कड़ी में फ्रांस 290 न्यूक्लियर बम के साथ चौथे स्थान पर है। इसके बाद ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। परमाणु शक्ति के मामले में रूस इतना मजबूत है कि वह पूरे देश का नामो निशान मिटा सकता है। यदि पश्चिमी देशों के अनुमानों को सही माना जाए तो रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या पारंपरिक मिसाइलों पर भी लोड किया जा सकता है। रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या समुद्री जहाज से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट किए जा सकते हैं। रगर्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च ने एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल तैयार किया है जिसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच या अमेरिका चीन के बीच परमाणु युद्ध होता है तो धरती पर किस तरह का नुकसान होगा। इस रिसर्च में पता चला है कि पूरी दुनिया 10 साल के लिए न्यूक्लियर विंटर में चली जाएगी। स्टडी में पता चला है कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 14.7 करोड़ टन राख निकलेगी, जिसमें रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। यह राख वायुमंडल में फैल जाएगी, जो स्ट्रेटोस्फीयर तक जाकर रुक जाएगी, जिसके बाद सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंचेगी और पूरी धरती पर अंधेरा हो जाएगा। ये होने में सिर्फ कुछ हफ्ते ही लगेंगे, जिसमें 7 सालों तक इस राख की वजह से पूरी दुनिया अंधेरे में हो जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर में राख फैलने के बाद पहले साल पूरी धरती के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। शुरुआत में कुछ दिन पारा इतने नीचे तक गिर जाएगा जो 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरेगा, यानी पूरी धरती पर रेडिएशन वाली ठंड फैल जाएगी। धरती पर होने वाली बारिश में 30% की कमी आएगी, जिसकी वजह से खेती किसानी पर काफ़ी असर पड़ेगा। फसलें नहीं उग सकेंगी, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी और हर जगह भूखमरी फैल जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि जो देश पहले परमाणु बम छोड़ेगा वो ज़्यादा नुकसान में रहेगा, जो उस देश के लिए किसी खुदकुशी से कम नहीं होगी, क्योंकि बदले में दूसरा देश ज़्यादा ताकतवर बम छोड़ेगा। ज़्यादा तबाही होगी, जंग 2 देशों में होगी, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया को होगा। सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फुल स्केल परमाणु युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को होगा। जलवायु इतनी बुरी तरह से परिवर्तित होगी कि इंसान तो छोड़िए, जानवर, पेड़ पौधे, समुद्री जीव, कीड़े मकोड़े सब खराब मौसम की वजह से मर जाएंगे, जिसके बाद धरती का फूड साइकिल भी बिगड़ जाएगा और खाने की कमी की वजह से दुनिया भर में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,700 परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर इनमें से सिर्फ 100 हथियार भी फोड़ दिए गए तो 100 करोड़ लोग तुरंत मारे जाएंगे। इस 12,700 परमाणु हथियारों में से 9,400 हथियार मिलिट्री के पास है, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बी से किया जा सकता है। बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो सही सलामत हैं।
उनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास है, उनमें से 3,730 मिसाइल और बम वर्षकों में तैनात हैं। इनमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखे हैं, क्योंकि भारत के पास बम वर्षक विमान नहीं है। लेकिन भारत जल्द ही रूस से Tu-160 बॉम्बर विमान खरीदकर उस पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। 3,730 परमाणु हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर है। यानी अगर एक भी देश ने परमाणु हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होना तय है, जिसके बाद हमारी दुनिया और हमारा खात्मा होना भी तय है। दोस्तों, 21वीं सदी के शुरुआत में ही हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में युद्ध देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से कोई नहीं कह सकता कि कब कौन सा देश किस देश पर परमाणु हमला कर दे, क्योंकि आए दिन हमें परमाणु हमले की धमकी मिलती रहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर परमाणु हमला हुआ, चाहे वो किसी भी देश पर हो, तो यह दुनिया पूरी तरह से खतरे में होगी। क्योंकि रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो इसका जवाब अमेरिका उसको जरूर देगा, और अगर चाइना ताइवान पर किसी भी तरह से हमला करता है तो उसके बीच में अमेरिका जरूर आएगा। और अगर अमेरिका आया तो संभव है कि यह युद्ध अमेरिका और चीन के बीच हो जाएगा। और अगर अमेरिका और चीन आमने सामने आए तो दोनों ही देश सुपर पावर हैं, दोनों ही देश जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि यह युद्ध परमाणु युद्ध में भी बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसानियत खतरे में होगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके राय का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।